श्री विष्णु भगवान की कृपा से हम कार्तिक मास की महिमा कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया श्रद्धा भाव से श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत ही गरीब और दुखी था। उसके पास ना तो धन था, ना ही कोई अस्थायी काम। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ लाकर बेचता और उसी से अपना परिवार का पेट पालता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने कुछ साधुओं को स्नान करते हुए देखा। वे सभी सूर्योदय से पहले उठकर पास के सरोवर में स्नान कर रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपते हुए तुलसी के पत्ते से पूजा की और दीप जलाया। ब्राह्मण ने यह सब देखा और उनसे पूछा, आप यह सब किस लिए कर रहे हैं? साधुओं ने कहा, भाई, यह कार्तिक मास है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर मैं भी स्नान और दीपदान तो कर ही सकता हूँ। उसने नदी में स्नान किया और जंगल में मिले कंद मूल के तेल से एक छोटा सा दीपक बनाकर तुलसी के नीचे जलाया। उसने पूरे कार्तिक मास में यह नियम बना लिया, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, तुलसी के पास दीपक जलाता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया, धन की प्राप्ति हुई और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ ले गए। कार्तिक मास के लाभ आइए सुनते हैं। वैकुंठ प्राप्ति। जो व्यक्ति इस मास में नियम पूर्वक व्रत, दीपदान और पूजन करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। पापों का नाश। जन्मों के पाप कटते हैं। शुभ फल। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तुलसी पूजा का विशेष महत्व। इस मास में तुलसी जी के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। विशेष कार्य जो कार्तिक मास में करें, आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, दीपदान करें, श्री विष्णु स्नानम का पाठ करें, तुलसी माता की पूजा करें, अन्न, वस्त्र, दीप आदि का दान करें। तो इस प्रकार कार्तिक मास की यह पावन कथा संपन्न होती है। जो भी भक्त श्रद्धा और भाव से इसे सुनता या पढ़ता है उसे समस्त पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी माता की जय।